हरियाणा बोर्ड 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कब लेगा, डेट शीट कब तक आएगी और 9th और 11th वाले स्टूडेंट्स को एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम, आप देख रहे हैं एजुकेशन पार्टी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 9th और 11th के ऊपर। 9th और 11th के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कई दिनों से कि भाई हमारे बारे में भी कुछ अपडेट दो। तो आज की वीडियो में तुम्हारे लिए मैं अगर सच बोलूँ तो ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी अपडेट मुझे मिली थी, उसके ऊपर और थोड़ा सा मैंने पता किया और आज की वीडियो में तुम्हारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें अगर तो देखो यार, जैसा कि आपको पता है हरियाणा बोर्ड जो है वो मेनली किसके एग्जाम लेता है, वो मेनली एग्जाम लेता है बोर्ड क्लासेज के, 10th और 12th। सबको पता है जितने भी बोर्ड है, CBSE हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये किस लिए बनाए गए हैं कि जो बोर्ड की क्लासेज है 10th 12th इनके ऊपर फोकस किया जाए। तो ऐसा ही है, हरियाणा बोर्ड मेनली फोकस करता है 10th और 12th क्लास की, लेकिन 9th और 11th क्लास जो है वो भी अब उनके अंडर ही आती है, यानी कि उनका भी काम वाम कौन देखता है, सारा बोर्ड। तो बोर्ड यहाँ पर अभी जो है मेनली फोकस किस पे कर रहा है, 10th और 12th के ऊपर। आपने देखा भी होगा बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, कभी पैटर्न बदला जा रहा है, कभी उनकी कॉपी चेकिंग का तरीका बदला जा रहा है, कभी कुछ बदला जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा फोकस किस पे है फिलहाल, 10th और 12th के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर फोकस नहीं है, तुम्हारे बारे में भी उन्होंने एक बात बोल रखी है कि हाँ, इनका भी जब टाइम आएगा तो इनके भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम सारी क्लैरिफिकेशन दे देंगे। जैसा कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, चलिए आपको भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर बताया गया था कि यहाँ पर जो 9th और 11th क्लासेस हैं इनके एग्जाम्स इस साल फरवरी टू मार्च, देख सकते हो 2024 की बात हो रही है, फरवरी टू मार्च कंडक्ट होंगे। अब फरवरी टू मार्च का मतलब क्या है कि यहाँ पर फरवरी में स्टार्ट होंगे और मार्च तक चलेंगे। तो ऐसा इस साल जो है हरियाणा बोर्ड करने वाला है, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि फरवरी टू मार्च 2 महीने हो गए, इतने लंबे तो एग्जाम्स नहीं चलते। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या फरवरी स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाएंगे या फिर फरवरी लास्ट में स्टार्ट होंगे, यानी कि एक कन्फ्यूजन सा बना हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए फिर मैंने क्या किया, पिछले सालों का रिकॉर्ड देखा। तो पिछले साल का मैं आपको भी दिखाता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो प्रूफ दिखाऊंगा आपको, ऐसी बातें नहीं बोल रहा। तो यहाँ पर देखो पिछले साल की, यानी कि 2022 की अपडेट है ये, पिछले से पिछले की। तो यहाँ पर एग्जाम उनके कब स्टार्ट हुए, 17/3 यानी कि 17 मार्च से। तो मार्च में एग्जाम हुए उनके, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे पिछले साल की, यानी कि 2023 की। ये तो 22 की है और अब 24 चल रहा है, तो बीच में 23 और रह गई। तो अब 23 की अगर हम देखें तो 23 का आप देख सकते हो कि फरवरी में ही स्टार्ट हो गई, 23 फरवरी से। यानी कि एग्जाम्स कब लेता है हरियाणा बोर्ड, ये तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, फरवरी और मार्च में। या तो वो फरवरी में स्टार्ट करता है जैसे कि 2023 में किए थे, या फिर वो मार्च में स्टार्ट करता है जैसे कि 2022 में किए थे। इससे ज़्यादा लेट या इससे ज़्यादा पहले नहीं करता है। तो आपके भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस साल भी बोर्ड जो है, या तो बोर्ड जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके 10th और 12th के उनसे पहले कंडक्ट करवाएगा या फिर उनके बाद कंडक्ट करवाएगा, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस ज़्यादा है। तो जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स के बारे में उनकी डेट डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद वो आपकी डेट शीट के ऊपर फोकस करेंगे। समझ पा रहे हो? तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, आपके जो एग्जाम्स हैं वो फरवरी और मार्च में ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो इसी बात में है कि या तो वो जो है फरवरी के लास्ट से स्टार्ट हों या फिर वो मार्च में ही स्टार्ट हों। जैसे कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो जैसे उन्होंने स्टार्ट कर दिए 25 फरवरी से, या फिर वो स्टार्ट करें 10-12 मार्च के आसपास। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, समझ पा रहे हो? इसके अलावा मैंने और भी इसके बारे में अपडेट इकट्ठा की, तो बताया जा रहा है कि अभी जो है 10th और 12th के कामों में बोर्ड जो है ज़्यादा लगा हुआ है। जैसे कि आप लोग आर्टिकल्स देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट हो रहे हैं, कुछ और चीज़ें हो रही हैं, सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद क्लास 11th का शेड्यूल 2024 जो है उसके ऊपर भी जो है लुकिंग किया जाएगा, यानी कि ध्यान दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपका भी जो है अब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, डेट शीट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये मान के चलो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि तुम्हारे एग्जाम्स जो हैं वो मार्च के आसपास स्टार्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर मार्च का मतलब अब यही नहीं है। अब तुम जो मैं बातें बोलता हूँ उस एक चीज़ को पकड़ के मत बैठा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। मार्च मैंने बोला तो ये भी हो सकता है कि 28 फरवरी से भी हो जाए, तो 28 फरवरी फिर फरवरी थोड़ी ना रहा, बिल्कुल मार्च ही हो गया। यानी कि एकदम जो है यहाँ पर मार्च में होंगे, ये आप मान के चलिए। समझ पा रहे हो? 1-2 एग्ज़ाम हो सकता है कि फरवरी से स्टार्टिंग हो जाए, लेकिन सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मार्च में होंगे। ओके, तो यानी कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही अब आपकी डेट शीट रिलीज़ होती है, हो सकता है कि यहाँ पर
आपकी डेट शीट जो है वो फरवरी तक रिलीज़ कर दी जाए, तो मैं आपको जो है वीडियो के थ्रू बता दूंगा। और इसके अलावा बोर्ड की मीटिंग भी चल रही है, तो हो सकता है 10th 12th की मीटिंग है। देखो मैं अगर सच बोलूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, मीटिंग तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, जैसे कि 2018 या 19 के आसपास हुआ था, 10th क्लास की डेट शीट रिलीज़ कर रहे थे, उसके साथ साथ ही 9th 11th की भी अपडेट दे दी थी। तो ऐसा ही हो सकता है, मीटिंगें चल रही हैं, तो हो सकता है तुम्हारे बारे में भी कोई अपडेट निकल जाए, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है थोड़ा थोड़ा डाउट कि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो यहाँ पर मार्च के आसपास होंगे, और डेट शीट जो आप पूछ रहे हो कि कब तक आएगी, वो आपकी फरवरी में आएगी। समझ पा रहे हो? इसके अलावा आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि अब की बार जो है बोर्ड्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका लेवल भी थोड़ा हाई हो सकता है, तो तुम्हें अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। ये पहले बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है? थोड़ा सा जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। इसके अलावा जो टीचर्स क्लासेज में टेस्ट लेते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो यही वो बात थी जिसके बारे में मेनली मुझे तुम्हें बताना था, ताकि तुम ये ना कहो कि यार अब की बार तो बिल्कुल अलग हो गया ये वो। तो इसलिए पहले ही बता दिया है, थोड़ा सा अलग होगा। 10th 12th में तो बहुत चीज़ें बदली हैं, लेकिन तुम्हारे उतनी नहीं बदलेंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बदल सकती हैं। तो तुम भी जो है अपना थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी स्टार्ट कर दो। अब भी तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तो तुम अच्छे से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हें इंपॉर्टेंट वगैरह वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो सब्जेक्ट्स कौन कौन से जो आपको हार्ड लगते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी न्यूज़ आए 11th 12th की, तो मैं फट दे वीडियो बनाऊँ, तो आप मिस ना करो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।